चलो कॉन्फिडेंस से करते चलो ये भी आप हाय गाइस इट्स बीन वेरी लॉन्ग आफ्टर अ मंथ आई गेस आई हैव मेक एन वीडियो सो इट्स नॉट एन सिनेमैटिक व्लॉग एंड इट्स नॉट एन वो क्रिएटिव चीज़ नहीं है कोई भी इट्स जस्ट कि मैं तुमसे रियल टॉक कर रहा हूँ बस आई विल टेल यू बिफोर गेटिंग इनटू इट आई विल टेल यू गाइस लाइक व्हाट आई एम गोइंग थ्रू मे बी द 3 प्रॉब्लम्स आर माइन आर कंसिस्टेंसी discipline willpower that's 3 thing I am really not can say कि मैं अब उससे गुजर रहा हूँ पहले बहुत पहले था मतलब कैन से बिफोर 2 months एंड मेरा माइंड अब कंफ्यूजन में भी नहीं रहता है बिल्कुल भी फ्लिकर माइंड भी नहीं है आई एम जस्ट हैप्पी बिकॉज अब वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं है 2 महीने पहले आई ऑल्सो यूज टू हैव सम प्रॉब्लम्स इन कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन विल पावर इन तीनों चीज़ों को टैकल करना कह सकते हो या फिर इन तीनों चीज़ों से ओवरकम करना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे अब देखो कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश करी फेल डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करी फेल विल पावर पे भरोसा किया फेल बट एक चीज़ थी जो मैं बार बार कर रहा था वो था रीस्टार्ट बट आफ्टर रीस्टार्टिंग अगेन रीस्टार्ट मतलब कि मैं कोई भी टास्क करने जाता हूँ और वो मैंने नहीं किया उसमें फेल हो गया तो अगले दिन वापस करने की पूरी कोशिश करनी है दैट समथिंग कॉल्ड रीस्टार्ट फॉर मी तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है इफ़ यू आर गाइज डूइंग समथिंग मे बी एनीथिंग दैट्स समथिंग जब तक रीस्टार्ट करने की हिम्मत है तब तक तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ है दैट्स समथिंग आई हैव लर्न एंड वन डे आई वॉज स्क्रोलिंग कोर्सेरा ऐप एंड वहाँ से मैंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स फाइंड आउट किया और उस कोर्स को करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करी जी हाँ मेरे को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ चेंजिंग और जो भी टॉपिक्स में मैं बात कर रहा हूँ वो सब उस कोर्स से ही लिया हुआ है टॉपिक है एंड वो एक प्रोफेशनल टॉपिक था बट मैंने उस टॉपिक को पर्सनल लाइफ में उतार के देखा एंड इट वॉज वर्किंग रियली गुड सो इफ़ यू गाइज हैव एनी इंटरेस्ट इन कोर्सेरा एंड इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स मैं उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा गो वॉच इट इट्स अ रियली गुड कोर्स एंड इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन द प्रोफेशनल लाइफ ट्राई आउट वॉच इट एंड बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगी एंड कोर्सेरा इज़ ऑल्सो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लाइक उडेमी एंड स्किल शेयर एन ऐप maybe you can find so much courses there like about anything so let's put our iPad on work mode yeah so you already have checked my Notion to do list and you can see कितनी चीज़ें जो थी मैंने टास्क में नहीं करी बट इट्स ये 2 महीने पहले का नहीं है ये अभी का है ये तो आज का मतलब जो आज स्टफ्स नहीं किए मैंने बिकॉज आई हैव समिंग थिंग्स राइट नाउ गोइंग ऑन यस सो वी आर हियर दिस इज़ द एनवायरनमेंट बिहेवियर एंड पर्सन ये 3 चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले द लास्ट थिंग आई एम टू शेयर विद यू गाइस बिकॉज आई थिंक ये टॉपिक जो है यही वो लास्ट टॉपिक था जो मुझे लगता है तुम लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए बिकॉज आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट सो लेट्स डिस्कस अबाउट इन्वायरमेंट सो बेसिकली व्हाट इज़ इन्वायरमेंट फॉर यू गाइस मे बी तुम्हारे लिए मेरे लिए इन्वायरमेंट विल बी द वर्ल्ड इन्वायरमेंट विल बी द प्लेस वेयर आई एम राइट नाउ सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फैक्टर बिकॉज जैसा आपका माहौल होगा वैसा आपका बिहेवियर होगा आई टेल यू गाइस your environment is directly connected to your behavior and your behavior is directly connected to the person and person is depending on the environment so ये एक पूरा साइकिलिंग लिंक है एक भी बिगड़ जाता है तो पूरा ट्रायंगल बिगड़ जाएगा वी नीड टू टेक केयर आउट ऑफ एवरीथिंग लाइक इन्वायरमेंट हमारा इन्वायरमेंट कैसा हो इमेजिन इफ हैव मैं रात को सोने जा रहा हूँ एंड मेरे पास में बेड के पास में फ़ोन है एंड रात को एवरी पर्सन स्कूल्स रील्स एंड मे बी वॉच सम काइंड ऑफ अ कंटेंट बट इफ़ यू हैव अ टास्क टू स्लीप अर्ली बट आपकी हैबिट ही वैसी है कि आप रात को लेट नाइट तक फ़ोन चलाते हो बिकॉज योर फोन इज़ नेक्स्ट टू द बेड बट इफ़ यू रिमूव योर फोन मतलब उसको कहीं रख के आ जाओ दूसरी जगह रखूँ और मे बी प्लेज अ बुक यू माइट स्लीप ऑन अ टाइम दैट्स समथिंग आई डोंट टेल यू आपका मैसी रूम हो गया आपका इन्वायरमेंट हो गया आपके लोग या पीपल ऑल्सो मैटर लॉट बिकॉज जैसे तुम्हारे दोस्त होगी वैसी तुम्हारी संगत होगी दैट्स रियली डिपेंड ऑन योर फ्रेंड सर्कल एंड एवरी पर्सन यू आर टॉकिंग टू बिकॉज वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है एंड तुम्हारा बिहेवियर वैसे बन जाएगा और बिहेवियर वैसे बनेगा तो तुम्हारा पर्सन भी वही चीज़ बिलीव करेगा दैट्स समथिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट इन्वायरमेंट इज समथिंग तुम्हारा माहौल है अगर तुम्हारा माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है तो तुम्हारा बिहेवियर ऐसा बनेगा इमेजिन इफ़ यू आर स्लीपिंग लेट ओके
and you wake up late and you missed your gym session maybe or anything, meditation session or maybe a class, सो आपका बिहेवियर ऐसा बन जाएगा कि बहुत अनडिसिप्लिन का है वो. एंड जब आप अनडिसिप्लिन रहोगे तो आपका पर्सन इन सेल्फ पर्सन भी वैसा ही बन जाएगा. योर सेल्फ पर्सन विल बिकम द सेम. वाई? बिकॉज ये पूरी जो साइकिल है कनेक्टेड, एनवायरनमेंट, बिहेवियर, पर्सन. और मेरे को लगता है कि ये तीनों एक लिंक्ड है. अगर एक भी चीज़ ख़राब होती है तो दोनों चीज़ें बिगड़ जाएगी. इफ़ यू आर नेगेटिव, इमेजिन समथिंग ऑलवेज. ऐसा होता है ना, हम कोई भी सिचुएशन से पहले नेगेटिव सोच लेते हैं. यार इमेजिन कर लो कि यार इंडिया का मैच है आज, एंड पहले से हम बोल देते हैं यार इंडिया तो हारेगी. वी आर स्पीकिंग समथिंग नेगेटिविटी. एंड इसी चीज़ का फ़र्क पर्सन पे आता है कि पर्सन नेगेटिव ही सोचता है. डैट डायरेक्टली कनेक्ट्स टू योर एनवायरनमेंट एंड योर बिहेवियर. एनवायरनमेंट, आसपास के लोगों को भी नेगेटिविटी में ज़्यादा गुस्सा दोगे, बिहेवियर भी हमारा ऐसा हो जाएगा. आई हैव अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. सो द एग्जाम्पल इज़ एल्बर्ट बेंडूरा. एल्बर्ट बेंडूरा एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे. उनका काम सिर्फ किताब तक नहीं था. उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डीपली रिसर्च किया एंड एक शॉकिंग चीज़ पता करी. उन्होंने लिखा, लोग जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, बट फिर भी वो वही गलती को बार बार रिपीट करते हैं. क्यों? क्या इंसान वीक है या फिर उसका एनवायरनमेंट उसको कंट्रोल करता है? एंड्रो ने बोला, इंसान अकेला डिसाइड नहीं करता है, 3 चीज़ें मिलकर शेप करती है. द फर्स्ट इज़ एनवायरनमेंट, सेकेंड इज़ बिहेवियर, थर्ड इज़ पर्सन, मीन्स इनर सेल्फ. ये 3 चीज़ें मिलकर ही इंसान को शेप करती है. एनवायरनमेंट तुम्हें पुश करता है एक्ट करने के लिए, एंड तुम्हारा बिहेवियर तुम्हें प्रूफ देता है कि तुम कैसे इंसान हो, एंड तुम्हारा पर्सन इस चीज़ों को डिसाइड करके उसी इन्वायरमेंट को वापस चूज़ करता है. ये एक लूप है, एंड इस लूप को कहते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का मतलब है एनवायरनमेंट के लोग, सोशल मीडिया हो गया, फैमिली हो गई, एंड मे बी योर फ्रेंड सर्कल. तो जैसे इन्वायरमेंट में तुम रहोगे वैसा तुम्हारा माइंडसेट बन जाएगा. इमेजिन इफ़ यू आर लिविंग इन अ नेगेटिव माइंडसेट. वाई? बिकॉज तुम्हारा शायद तक हो सकता है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट भी वैसा हो जहाँ लोग पहले नेगेटिव सिचुएशन सोचते हो. एंड इफ़ यू आर हैविंग अ इन्वायरमेंट जहाँ पर बहुत लोग डिसिप्लिन है एंड उनका माइंडसेट एक अलग ही लेवल पे है, तो तुम्हारा भी माइंडसेट वैसा बन जाएगा. सो बेसिकली द फैक्ट इज, तुम्हारा जो माइंडसेट है वो भी तुम्हारे एनवायरनमेंट के ऊपर ही है. बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट उनके एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर होता है. बिहेवियर, तुम क्या एक्शन करते हो डेली. इमेजिन इफ़ यू आर गोइंग जिम डेली फॉर 7 days, तो तुम्हारा ब्रेन प्रूफ कलेक्ट करता है कि तुम डिसिप्लिन हो. सो लास्ट थिंग इज पर्सन. तुम्हारे थॉट्स हो गए, सेल्फ बिलीफ हो गया, इनर सेल्फ के लो तुम खुद का. सो जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे. सिंपल सी बात है. अगर तुम खुद को एक लूज़र समझोगे तो तुम्हारा माइंड उसी इन्वायरमेंट को चूज़ कर लेगा, बिकॉज यू आर कंफर्मिंग इट कि दैट आई एम लूज़र. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल आई वांट टू शेयर विथ यू गाइज. आई थिंक this was a really good topic. If you go deeply in this while doing that Coursera course, you will learn a lot of things. So that's it. That is the video I want to share with you guys. It's a real talk video, and yeah, I have cut so many shorts because I'm not that good in talking really like real talk. I made some mistakes in between, so I need to cut out that clip. By the way, it's the last video of this series, and इसके बाद मैं कुछ न्यू लाने की कोशिश करूँगा. मे बी समथिंग न्यू, बिकॉज आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स, सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट. एंड so that's it. I want to share with you guys and hope you love it, and if you don't, so please comment on it. I will like to see it, what you don't like it. Yeah, bye bye.